हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मेरा आरक्षण एक अभिशाप। और जी हाँ, बिल्कुल आरक्षण एक अभिशाप की तरफ वर्क कर रहा है। इनकेस आप सोचो कि अगर आरक्षण सही होता तो आज 70, 73, 76 जितने सालों से लागू है, कुछ तो सुधार हुआ होता या तो सब कुछ ठीक हो गए होते। लेकिन नहीं, मानसिकता जिस लोगों की हो जाएगी आरक्षण की सौगात भीख लेना, वो कभी मेहनत करना सीखेंगे ही नहीं। सपोज करो कि अगर आपको बैठे बैठे रोज खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप मेहनत करोगे? नहीं करोगे। वही हाल आरक्षण ने करके रखा है। अब फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आरक्षण खत्म करने की बात करो तो लोगों को लगता है कि ये तो मतलब ऊंचे वर्ग के हैं, स्वर्ण वर्ग के ही चलते, इनको ऐसा लगता है कि आरक्षण खत्म कर दो। लेकिन आप फैक्ट सोचो, रियलिटी देखो कि क्या होती है आरक्षण से, क्या दुष्प्रभाव है आपके ऊपर, क्या पड़ रही है, क्या समाज कैसा दुष्प्रभाव। हम तो थैंकफुल इस चलते बोल रहे हैं ना कि आईपीएल 2007 में शुरू हुआ। अगर आईपीएल उस टाइम शुरू होता ना तो उस टाइम भी ये लिखा जाता कि 11 खिलाड़ी में से 8 खिलाड़ी SC ST के होंगे, 2 खिलाड़ी OBC के होंगे और 1 खिलाड़ी होंगे जनरल के। और दलित वर्ग के जो बैट्समैन होंगे वो चौका मारेंगे, उसको छक्का दिया जाएगा। ऊंच वर्ग के जो लोग आउट करेंगे उस पर SC ST के तहत कार्रवाई होगी और उसे जेल होगा। पटना का एक पत्रकार है वेद प्रकाश, बहुत ही घटिया पत्रकार है, जिसको जो मन में गाली सोचना उसका और सोच सकता है। वे उसका एक ट्वीट देखे थे, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था तो इंडिया जीती थी। तो वो ट्वीट में क्या करता है कि बोलता है कि ये भारत की जीत नहीं है, ब्राह्मणों की जीत है। क्रिकेट में भी आरक्षण होना चाहिए और 11 खिलाड़ी में से 6 या 7 खिलाड़ी SC ST के होने चाहिए। क्रिकेट में भी आरक्षण मिलना चाहिए हम लोगों को। अब जिसको सौगात लेने का आदत हो जाता है ना, वही होता है। जैसे कैसे कहते हैं कि पहले बैठो, फिर पैर फैलाओ, फिर धीरे धीरे सो जाओ। वही हो चुका है इन लोगों के साथ। इनको हर चीज में आरक्षण चाहिए, हर चीज इनको मुफ्त चाहिए। अब आरक्षण देश को खोखला करते जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं लोग क्या इससे दुष्प्रभाव हो रहा है। जैसे जो जिनको आरक्षण मिल रही है, जिसको SC ST एक्ट के तहत मदद किया जा रहा है प्रशासनिक कार्रवाई में, उनका मवेशी, उनका जानवर उच्च वर्ग के, स्वर्ण वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। खेत में आते हैं और चल के चले जाते हैं, फसल बर्बाद करते हैं। अगर स्वर्ण लोग जाकर के बोले भी तो उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई कर दिया जाता है। थाना में जाके झूठे गवाही दे देते हैं कि ऐसा ऐसा किया, मुझे ये कास्ट का नाम लेकर मुझे बोल किए। और फालतू के केस में अभी 2019 में नहीं 2020 में, मतलब 19-20 सेशन के लास्ट में, मतलब 2020 के जनवरी-फरवरी में एक सर्वे हुआ था जिसमें पूरे इंडिया में SC ST एक्ट के तहत 83% केस थे जो सिर्फ पैसे हटने के लिए यानी फौजदारी केस पाए गए थे। और एक सभी लोगों ने देखा और न्यूज़ में बहुत वायरल हो रहे थे, एक व्यक्ति थे जो कि झूठे SC ST एक्ट में अपना 40 साल की सजा काट कर बाहर निकले थे। सोचो, उसके बाद जब मतलब 40 साल की सजा पूरा हो गई, उनको उम्र क्या था, 40 साल की सजा पूरा हो गई, तब उनको ये बताया गया, मतलब प्रूव हुए कि वो बेगुनाह थे। असल 40 साल से कितना बर्बाद हो गया, उनका एक पीढ़ी बर्बाद हो गया। फिर भी लोगों की आंख नहीं खुलती है। SC ST एक्ट का माला जपते हैं कि आरक्षण बढ़ाओ, और आरक्षण बढ़ाने के लिए लोग धरना देते हैं। अरे बेशर्मो, अब कितना क्या लेना है तुम लोगों को, बताओ। आरक्षण के नाम पे देश को तो खोखला बना कर रख दिए है। उस समय जब आरक्षण लागू हुआ था ना तो 10 साल के लिए था, फिर 2018 तक के लिए लास्ट था, उसके बाद आरक्षण नहीं चलना था। लेकिन नेता, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो या फिर हमारे राज्य में, इतने मतलब निहायते अपने कुर्सी के लिए डर है उनको कि कहीं आरक्षण खत्म कर दे तो हमें कुर्सी से नहीं हटा दे लोग। इस कारण से आधा भारत खोखला किए जा रहे हैं अंदर अंदर। ये नहीं दिख रहा लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आरक्षण से। दिन रात मेहनत करके लाए 100 में से 80-85 हम, और दिन रात मेहनत नहीं करने वाले लाए 50-45 हम, उनको नौकरी दे जाते हैं, हम बेरोजगार घूमते रह जाते हैं। समाज में कहने को मिलता है कि जात पात में क्या भेदभाव कर रहा है, तुमने मेहनत नहीं किया। मेहनत तो किया, लेकिन उसको आरक्षण का लाठी मार के बैठा दिया। ये नहीं लोगों को दिखता। अच्छा, एक तर्क और देते हैं कि जैसे 100% नौकरी में से सिर्फ 2% आरक्षित है, बाकी 98% अनरिजर्व के लिए आ जाती है। तो भाई आंख खोलो, अनरिजर्व में भी SC ST लोग को होता है, अनरिजर्व में भी आरक्षण लोगों को होता है। तो 2% तो उनका फिक्स रहता है लेकिन फिर भी वो अनारक्षित वर्ग में यानी अनरिजर्व में भी उनकी सीट हो जाती है।
जैसे बिहार में ना राबड़ी देवी जब बनी थी मुख्यमंत्री, जो विपक्ष के नेता लोग थे ना वो सरकार गिराने की बात कर रहे थे और सदन में बहुमत साबित करने के लिए जब चैलेंज हुआ था तब जाकर के वर्मा कमीशन लागू की थी राबड़ी देवी। अपनी सरकार बचाने के लिए इतना घिनौना हरकत की कि आज मतलब पूरा बिहार समझो भुगत रहा है। यार बिहार में इतना ज्यादा जातिवाद है, पिछड़ा बिहार क्यों है? सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। दूसरा हम लोग का दुर्भाग्य है, जैसे यूपी में क्या होता है ना कि माफिया लोग का गाड़ी पलटता है, लेकिन हमारे बिहार में है ना हमारे मुख्यमंत्री जी खुद पलट जाते हैं, पता नहीं चलता कब इसके साथ कब उसके साथ। जहां फायदा देखते हैं वहां घुस जाते हैं। अब सपना सजा रहे दिल्ली के लाल किला पर बैठ के भाषण देने का, यानी कि प्रधानमंत्री के सीट का, लेकिन असलियत में उनका गृह जिला उनसे संभाला नहीं जाता, उनका राज उनसे संभाल नहीं रहा है। ख्वाहिश देख रहे पूरा देश संभालने का। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है कि ऐसे मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री अगर बन गए इन केस, तो फिर सोच लो क्या होगा हम लोगों का फ्यूचर कहाँ जाएगा। जिस तरह से बिहार में गरजते हैं कि बिहार में कोई समुद्र नहीं चलता, कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं आना चाहते, तो मध्य प्रदेश में कौन सा समुद्र है? छत्तीसगढ़ में कौन सा समुद्र है बताओ? वहां कैसे सरकार आती है? दिल्ली में कौन सा समुद्र है बताओ ना भाई, कैसे सरकार आती है? और कैसे वहां रोजगार मिलते, कैसे मतलब वहां फैक्ट्रियां इतनी चलती है? तो यहाँ जाति की राजनीति करने से फुर्सत नहीं है लोगों को।